नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों से जुड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी है। बारिश उम्मीद से काफी कम हुई है और अब अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए सूखे की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में लाखों किसानों के मन में सवाल है कि आखिर इस बार की खेती का क्या होगा। क्या किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या धान की खेती प्रभावित होगी और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है? इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आपके पास मौजूद हूं। ऐसे में इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए ताकि पूरे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। अल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून कमजोर रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जिसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ सकता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक में राज्य की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त जो हैं सिद्धार्थ सिंह कोमल सिंह परदेसी जी, संचालक कृषि राहुल देव जी, संचालक अनुसंधान डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। लेकिन इस बार बारिश के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बैठक में बताया गया 22 जून तक प्रदेश में औसत वर्षा केवल 30.8 मिलीलीटर दर्ज की गई है। माफी चाहूंगा, मिलीमीटर दर्ज की गई है। यदि पिछले 10 वर्षों के औसत की बात करें तो इस सामान्य वर्षा से लगभग 58.3 मिलीमीटर कम है। यानी बारिश का आंकड़ा सरकार और किसान दोनों की चिंता बढ़ा रहा है। खरीफ सीजन के लिए राज्य में 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल लगभग 2% क्षेत्र में ही बोनी हो पाई है। यह स्थिति बताती है कि बारिश की कमी का असर खेतों तक पहुंच चुका है। सरकार ने एक विशेष रणनीति बनाई है। क्या विशेष रणनीति है? ध्यान से सुनिए, आपको जरूरी है जानना। किसान भाई, आपको भी जानना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सरकार ने कौन सी विशेष रणनीति आपको ध्यान में रखते हुए बनाया है? कृषि विभाग ने संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। सरकार का फोकस अब केवल धान पर नहीं बल्कि वैकल्पिक फसलों पर भी रहेगा। कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कम बारिश होने की स्थिति में भी किसानों को नुकसान कम हो। इसके साथ ही मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल और अन्य दलहन तिलहन फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फसलें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकती है। धान की जगह दलहन तिलहन पर जोर क्यों दिया जा रहा है, इसका भी आपको जल्दी से विस्तार बता देता हूं। कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जी ने बताया कि किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में धान के साथ साथ दलहन और तिलहन फसलों को अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाएं। जहां पानी की कमी की संभावना अधिक है, वहां धान की जगह दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों का जोखिम कम होगा और उत्पादन भी बना रहेगा। बीज सुरक्षा पर सरकार का विशेष फोकस है। तो क्या विशेष फोकस है, इसे भी आपको जानना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सरकार ने बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। राज्य बीज निगम ने इस वर्ष लगभग
4,95,000 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा है। सूखे की आशंका वाले 15 जिलों के लिए 1,22,095 क्विंटल बीज सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें से लगभग 48,449 क्विंटल बीज किसानों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि किसी भी स्थिति में किसानों को बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। उर्वरक और नैनो फर्टिलाइजर पर जोर दिया गया है। कृषि विभाग ने रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। फसल बीमा बनेगा किसानों की ढाल। सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। यदि सूखे या कम बारिश के कारण किसानों की फसल खराब होती है तो उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार की आकस्मिक योजना। अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने भी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की है। वैज्ञानिक लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह भी दी जा रही है। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं, इसे भी सुनिए किसान भाई ध्यान से। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं होती है तो खेती पर असर पड़ सकता है, लेकिन यदि किसान समय रहते वैकल्पिक फसलों को अपनाते हैं और सरकार की सलाह का पालन करते हैं तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अल नीनो और कमजोर मानसून की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। कम अवधि वाली फसलें, दलहन तिलहन पर जोर, बीज सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता और फसल बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को संभावित संकट से बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सबकी निगाहें मानसून पर टिकी है। आने वाले दिनों में बारिश की क्या स्थिति है, क्या स्थिति रहती है, और ये खेती जो है और किसानों के भविष्य के लिए बेहद जो है महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर इस खबर को लेकर आपके विचार क्या है जरूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।